हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हिंदी में अर्थ है पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था। इस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको लाइन वाइज हिंदी मीनिंग, इसके अलावा कठिन शब्दार्थ, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्कस इन क्लास, डिस्कस चर्चा करना है, बहस करनी है। इन क्लास कक्षा के अंदर क्या बहस करनी है। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं होमवर्क, अपना गृह कार्य। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसे स्वयं करते हैं। डू यू डू, क्या आप करते हैं। डू यू डू इट, क्या आप करते हैं योरसेल्फ, स्वयं। डू यू डू, क्या आप करते हैं इट योरसेल्फ, इसे अपने आप या स्वयं। और डू यू गेट हेल्प, या डू यू गेट प्राप्त करते हैं हेल्प, मदद किसी की, या किसी की मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, व्हाट होमवर्क डू यू, किस तरह का होमवर्क होता है यूजुअली हैव, आपका जो अक्सर होमवर्क होता है वो किस प्रकार का होता है। पूरा हिंदी का अर्थ है कक्षा में चर्चा करें। क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं, क्या आप इसे स्वयं करते हैं, अथवा इसे करने में आप किसी की मदद लेते हैं। प्राय आपका गृह कार्य किस प्रकार का होता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। चैप्टर 1 का पहला पैराग्राफ है, पहला पार्ट है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। पैट्रिक कौन है, एक लड़का है। टू बोरिंग ही सेड, बहुत ज़्यादा उबाऊ है, ये वो कहता था। ही सेड, वह कहता था। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा उबाऊ, बहुत ज़्यादा अरुचिकर। ही प्लेड, वो खेलता था हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, इसके बजाय, होमवर्क के बजाय वो खेलता था खेल हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, निंटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, हिज टीचर्स, उसके जो शिक्षक थे, उसके अध्यापक थे। टोल्ड हिम, उसे कहते थे। पूरा अर्थ है पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था, वह कहता था बहुत ज़्यादा अरुचिकर। इसके बजाय वह हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था, उसके शिक्षक उसे कहते थे। उसके टीचर्स क्या कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, अर्थात अपना गृह कार्य किया करो। और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो यू वॉन्ट लर्न, नहीं सीख पाओगे ए चीज़, कुछ भी। एंड, और इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच था। समटाइम्स, कभी कभी। ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, ही डिड फील लाइक, वो महसूस करता था, किस तरह से, एन इग्नोरेमस, एक मूर्ख की तरह या एक अज्ञानी की तरह उसे महसूस होता था जब उसके टीचर्स इस तरह की बातें उसको कहते थे। बट, परंतु, व्हाट कुड बी डू, वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, ही हेटेड, वह घृणा करता था होमवर्क, गृह कार्य से। गृह कार्य उसे बहुत बेकार लगता था, इसलिए जब टीचर्स उसे कहते थे तो उसको बड़ा
बुरा तो लगता था, लेकिन उसके वश में नहीं था उस गृह कार्य को करना। पूरा अर्थ है, पैट्रिक अपना गृह कार्य करो अथवा तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और यह सच है, कभी कभी वह अज्ञानी या एक मूर्ख की तरह महसूस करता था, परंतु वह क्या कर सकता था, वह गृह कार्य से घृणा करता था। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अगला पैरा है, नेक्स्ट पैरा, सेकंड पैरा। देन तब, वन डे एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने पाया, ही फाउंड उसने पाया, हिज कैट उसकी बिल्ली, प्लेइंग खेल रही थी, विद ए लिटिल डॉल एक छोटी गुड़िया से, लिटिल छोटी, डॉल यानी गुड़िया, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और जब उसने ये देखा तब उसने ही ग्रैब्ड उसे झपट लिया, इट अवे उससे इसे छीन कर झपट लिया। टू हिज सरप्राइज उसे आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ, इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, एट ऑल बिल्कुल भी, इट वॉज नॉट ए डॉल यह बिल्कुल भी एक डॉल नहीं थी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, इट यह वाज नॉट नहीं थी, ए डॉल एक गुड़िया, बट लेकिन, ए मैन ऑफ द टिनीएस्ट साइज लेकिन एक आदमी था, एक व्यक्ति था, ऑफ द टिनीएस्ट साइज सबसे छोटे साइज का, सबसे छोटे आकार का। पूरा अर्थ है, तब एक दिन उसने उसकी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे झपट कर छीन लिया। उसे आश्चर्य हुआ, यह बिल्कुल भी एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट उसने, जो छोटा व्यक्ति था, ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट उसने एक छोटी ऊनी शर्ट पहन रखी थी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस किसके साथ, ओल्ड फैशन पुराने प्रचलन की ब्रीचेज, एक पायजामा होता है घुटनों तक का, उसे बोलते हैं ब्रीच, एंड और ए हाई टॉल एक ऊंची लंबी हैट टॉप, मच लाइक ए विच जादूगरनी की तरह, जादूगरनी जैसे पहनती है, जादूगरनी की तरह का एक ऊंचा लंबा हैट उसने पहने हुए था। ही एल्ड वह जोर से चिल्लाया, एल्ड यानी चिल्लाना जोर से, सेव मी मुझे बचाओ, सेव बचाना, मी मुझे, डोंट गिव मी बैक, डोंट मत देना, डोंट गिव मत देना, मी मुझे, बैक वापस, टू दैट कैट इस बिल्ली को, इस बिल्ली को मुझे वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश मैं, आई विल ग्रांट तुम्हें मंजूर करता हूँ, ग्रांट यानी मंजूर करना, यू ए विश एक इच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, यू तुमसे, दैट यह। पूरा अर्थ है, उसने ऊनी शर्ट और पुराने प्रचलन का घुटनों तक का पायजामा पहन रखा था और एक जादूगरनी की तरह का एक ऊंचा लंबा टोप लगा रखा था। वह ज़ोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूँगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं।
पैरा नंबर 3 ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तीसरा भाग है या तीसरा पैरा है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। पैट्रिक को कुड नॉट बिलीव यानी विश्वास, कुड नॉट विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी ही वाज, हाउ कितना लकी भाग्यशाली, ही वाज वह था। हियर यहाँ, वाज द आंसर यहाँ उत्तर था, टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स सारी उसकी जो समस्याएं थी उनका ये हल था, उनका ये उत्तर था। कौन? वो टिनीएस्ट मैन, वो जो छोटा आदमी था वो। क्योंकि जब उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, तब पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना भाग्यशाली था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली केवल तभी, इफ़ यू डू यदि तुम करोगे, ऑल माई होमवर्क मेरा पूरा गृह कार्य, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर सेमेस्टर के अंत तक, सेमेस्टर जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरा होमवर्क गृह कार्य करोगे। सेमेस्टर यानी कि एक अध्ययन सत्र होता है, दैट्स 35 डेज़। ये यहाँ पर सेमेस्टर है 35 डेज़ का, 35 दिनों का सेमेस्टर है। 35 दिनों तक तुम मेरा होमवर्क करोगे। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, इफ़ यू डू यदि तुम करते हो, ए गुड अच्छा, एनफ पर्याप्त, जॉब कार्य यदि तुम पर्याप्त अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एस तो मैं ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात मुझे ए मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा। पूरा अर्थ है पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था, यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का हल था। इसलिए उसने कहा केवल तभी यदि तुम अध्ययन सत्र के अंत तक मेरा गृह कार्य कर दो, जो कि 35 दिन का है। यदि तुम पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हो तो मैं समान रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, पैरा 4 ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चौथा पैरा है, द लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे आदमी का चेहरा, व्रिंकल्ड, सिकुड़ गया, लाइक ए डिश क्लॉथ, किस तरह? डिश क्लॉथ, जो बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है, उस तरह से। थ्रोन, जो फेंका हुआ था, इन द हैम्पर, जो ढक्कनदार टोकरी में कपड़ा फेंक देते हैं बर्तन धोने वाला, इस तरह से उस व्यक्ति का, उस छोटे व्यक्ति का चेहरा झुर्रीदार हो गया, सिकुड़ गया, कड़क हो गया। मतलब उसको होमवर्क की जब कहा ना तो उसे बड़ा बुरा लगा। हिज लेग्स, उसने अपने पैरों से लात मारी, किक्ड, ठोकर मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी उंगलियों को मोड़कर, कसकर मोड़ा, अर्थात मुट्ठी बनाई, डबल्ड कर ये किया उसके अपने मुट्ठी को। एंड ही ग्रीमेस्ट, उसने अपना मुंह बनाया, ग्रीमेस्ट मुंह बनाना, एंड और स्काउल्ड, नाक भौं से कोड़ी, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, घृणा के भाव से अपने होठों को बिचकाया। ओह, एम आई कर्स्ट, क्या मैं अभिशप्त हूँ या घृणा के योग्य हूँ? जो मिलता है वही मुझे कोई ना कोई काम बता देता है। इसका ये मतलब था, वो ये कहना चाह रहा था कि मैं ऐसा अभिशप्त हूँ, आई कर्स्ट, बट लेकिन आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि सामने बिल्ली थी, बिल्ली को डाल देता उसको वो। इसलिए उसने तैयार नहीं होने के बावजूद भी, उसका मन नहीं था होमवर्क करने का, फिर भी उसने कहा
आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। पूरा अर्थ है, छोटे आदमी का चेहरा ढक्कनदार टोकरी में डाले गए बर्तन धोने वाले झुर्रीदार कपड़े की तरह हो गया। उसने अपने पैरों से लात मारी, अर्थात पैरों को पटका और अपनी उंगलियों को कसकर मोड़ा, और उसने मुंह बनाया और नाक मुंह सिकोड़ी और घृणा के भाव से अपने होठों को बिचकाया। ओह, क्या मैं अभिशप्त हूँ, क्या घृणा के लायक हूँ, परंतु मैं इसे करूँगा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।